एग्जाम्पल इज 6/125। तो जो डिनोमिनेटर है वो 125 है। अगर मैं इसके फैक्टर्स निकालता हूँ तो 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25 एंड 5 1 5। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ ना। ठीक है, अब इसमें मैं 2 की पावर 3 का मल्टीप्लाई और 2 की पावर 3 का डिवाइड कर दूँ। 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई, 2 की पावर 3 से डिवाइड, देखा जाए तो ये कुछ नहीं है, जीरो है। ये पार्ट क्या है, ये जीरो है, कट जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या होगा, 6 इंटू 2 की पावर 3 अपॉन 5 इन, देखो एक बेसिक प्रॉपर्टी है जो तुमने क्लास 8 में पढ़ी होगी, तो इसको मैं दोनों के ऊपर पावर सेम होनी चाहिए। डिजिट अलग है, पावर सेम है, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 2 पावर 3, ऐसा कर सकते हैं। 6 इंटू 2 टू द पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 3 मीन्स 8, और ये हो जाएगा 10 की पावर 3, 5 2 10, 10 की पावर 3, 6 8 48 अपॉन 10 की पावर 3 मीन्स 3 zeros, 3 zeros मीन्स 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, इट मीन्स 0.048 हो गया। ये हो गया ना, ये तो डेसिमल फॉर्म हो गया। क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। तो जो नंबर दिया हुआ है 6/125, इसको डेसिमल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। ठीक है, एंड टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, विच टाइप, तो जो डिनोमिनेटर है, अभी मैंने बताया डिनोमिनेटर को अगर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में चेंज कर दें तो वो होता है टर्मिनेटिंग, और अगर नहीं कर पाए तो नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर था 125, इसको मैंने 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m में चेंज कर दिया। पावर भला सेम हो, डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, लेकिन चेंज कर दिया ना। डिनोमिनेटर 125 था, मैंने 5 की पावर m इंटू 2 की पावर n में चेंज कर दिया, ये हो गया डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। तो इन इस एक बेसिक सा एग्जांपल है, अब अपन एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी 36/100 है, इट मीन्स 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट आ जाएगा, 2 जीरो है तो 0.36 हो जाएगा। और ऑलरेडी ये 100 है, देखो 100 मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 100 मीन्स 10 की पावर 2 होता है। 100 मीन्स 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 36 है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 36/100 है, 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं ना। 10 की पावर 2 को मैं 5 2 10 लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको सेपरेट कर दूँ 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, तो ये क्या हो गया, डिनोमिनेटर जो था 100, ये 100 जो डिनोमिनेटर था क्वेश्चन में, ये डिनोमिनेटर क्या हो गया है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m के रूप में चेंज हो गया ना। ये हो गया चेंज, तो क्या होता है, टर्मिनेटिंग। तो जो फर्स्ट है, अब इसमें मैंने फैक्टर्स क्यों नहीं निकाले यहाँ पर, क्योंकि इसमें डायरेक्ट जीरोस दे रखे हैं इसलिए, तो ये होगा टर्मिनेटिंग। ओके, टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब 1/11, तो 1/11 को ऑब्वियसली डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो सपोज अगर मैं डिवाइड करता हूँ 1 को 11 से, तो 0 आएगा, यहाँ पे 0 मीन्स यहाँ पॉइंट आएगा। ठीक है, पॉइंट आएगा, एक 0 आएगा, यहाँ 11 9 से 99, 1 0 0 ही लेना पड़ेगा, यहाँ एक 0 तो लेना ही है, तो 0 आएगा, वापिस 0 लेना पड़ेगा, 11 9 से 99, रिमेनिंग 1 0, तो यहाँ 0 आएगा। तो भी 11 के टेबल में 10 नहीं आता, इसलिए मैं एक और 0 ले रहा हूँ, तो 11 9 से 99। तो मुझे बताओ क्या ये खत्म हो रहा है क्या, ये तो 1 बच रहा है और बार बार ये रिपीट हो रहा है ना, 0.09। तो 1/11 जो है ये 0.090909 ऐसा आ रहा है ना, ऐसा आ रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये बच रहा है 1 कंटिन्यू। ठीक है, तो 1/11 को 0.09 जो है इसके ऊपर बार लग जाता है। कोई भी डिजिट अगर सपोज 3.3333333 यहाँ से लेकर मारवाड़ से लेकर पाली है ना, तो 333 आ रहा है, रिपीट हो रहा है ना, तो रिपीट के ऊपर अपन बार लगा देते हैं। बार का मतलब है रिपीट नंबर। तो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग नंबर्स होता है, हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है।
ये ध्यान रखना। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो ये रिपीट हो रहा है इसलिए मैंने बार लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है। एक और तरीके से इसको समझ लेते हैं। सपोज करो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये मेथड 1 समझ लो। सपोज मैंने जो लॉन्ग डिवीजन से किया ये फर्स्ट मेथड है। मैं एक और मेथड से बताता हूँ, सेकंड मेथड, ठीक है। डायरेक्टली लिख सकते हो, डेफिनेशन के रूप में भी लिख सकते हो। 1/11 है। डिनोमिनेटर को मैंने अभी बताया, डिनोमिनेटर को 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n में चेंज कर दिया अगर, तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। तो 11 के फैक्टर्स निकालो, किससे जाएगा, 1 से, यानी 1 को 11 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो क्या ये 2 है, क्या ये 5 है, क्या इनके ऊपर कुछ पावर है? 2 और 5 के अलावा अगर कुछ और नंबर आ जाए, 2, 5, 3, एक एग्जांपल वैसा भी अपन करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं चेंज नहीं कर पाया ना इस फॉर्म में, तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। एक सिंपल सी डेफिनेशन तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इफ इन अ रैशनल नंबर अगेन द डेसिमल वैल्यू, रैशनल नंबर, if in rational number the denominator if in a rational number p upon q, okay, p upon q rational number मान लिया, denominator q equals to the denominator can be expressed, denominator q है, okay, p न्यूमरेटर है, q डिनोमिनेटर है। Denominator q can be expressed in the form 2 की पावर n into 5 की पावर n, then its decimal expansion will be terminating decimal, okay। और इसका ऑपोजिट तुम खुद जनरेट कर सकते हो। इफ इन अ रैशनल नंबर p upon q द डिनोमिनेटर q कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m into 5 की पावर n, देन इट्स डेसिमल एक्सप्रेशन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। अगर कैन नॉट कर दिया, नहीं चेंज कर पाए, फॉर इस वाले क्वेश्चन में 1/11 को चेंज नहीं कर पाए थे ना, नहीं हुआ था, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, है ना। और चेंज कर दिया तो टर्मिनेटिंग। तो ये डेफिनेशंस को तुम लिखो, इसको दिमाग में बिठाओ और फिर क्वेश्चंस करना बहुत इजी हो जाएगा, ओके।